सरकार को कितना नंबर दीजिएगा? सरकार को अरे सरकार को तो हम 0% देते हैं। सरकार को 0 नंबर दीजिएगा। 0% देते हैं युवाओं के हित के लिए। 10 में कितना नंबर दीजिएगा? 10 में कम से कम 5 नंबर ये झारखंड सरकार को मिलना चाहिए। 10 में 5। चलिए और भी लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। कहा दादा आप कितना नंबर दीजिएगा? 10 में कितना नंबर दीजिएगा सरकार? 5 नंबर। 5 नंबर। खुश है सरकार से? खुश है। आप कितना दीजिएगा? हम 15 10 में 15 दे दीजिएगा। अरे 10 नंबर में हम पूछ रहे हैं तो आप बोलते हैं 15 नंबर। अपना से फिर बढ़ा देंगे। 5 बढ़ा दीजिएगा। ज्यादा खुश हैं क्या? ज्यादा खुश है। 30 धनुष लेके आएंगे और भगाने का काम करेंगे। किनको भगाइएगा जी? जयराम महतो को भगाएंगे। जयराम महतो भगा दीजिएगा। एकदम भगा दीजिएगे। आने वाला है। भैया को 1000 दे के भैया का नौकरी सब बाहर भेज रहा है। भेज रहा है तो अभी वो लाएगा उठा के। पहले भेजेगा उसके बाद फिर लाएगा। लाएगा वो तो। बाप झोपड़ी बना क्यों आप ढलाई घर बनाते हैं? माने बाप अगर झोपड़ी में है तो बेटा ढला नहीं करेगा। नहीं करना चाहिए। वो गलत कर रहे तो आपने से निर्दलीय खड़ा होना चाहिए। डुमरी में टक्कर किसके किसके बीच में? अरे बाबा टक्कर तो रहेगी जेएमएम वर्सेस क्या जयराम। जेएमएम वर्सेस जयराम। 18 साल 17 साल बीजेपी राज किए। हाँ। उस समय किसी को दिख नहीं रहा था कि मतलब सब खनिज संपदा बाहर वाला लूट रहा है। अब जब यहाँ जेएमएम का सरकार बना तब जो है कि यहाँ सबको दिख रहा है कि मतलब यहाँ का संपत्ति युवा का रोजगार बाहर दूसरे लोगों को दे रहा है। जयराम को वोट करेंगे और जेएमएम के सभाओं में आप दिखते हैं, ये क्या मान रहा है? देखिए ये जो राजनीति है, राजनीति को खंगोलने के लिए सभा में पहुंचना पड़ता है। आप किसके साथ रहेंगे? और हम तो युवाओं के साथ रहेंगे। आप युवाओं के साथ रहेंगे? युवाओं के साथ। डुमरी का माहौल बदलने वाला है क्योंकि ये कल्पना मैडम का डुमरी विधानसभा में एंट्री हो चुका है। आज पारगो तिलैया में उनका सभा था और जिस तरह से वो शेरनी की तरह दहाड़ रही थी, बिल्कुल डुमरी विधानसभा का माहौल बदल गया है। आइए यहाँ के युवा साथी से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। शायद पेशे से शिक्षक हैं क्योंकि 2-3 पेन अगर पैकेट में है तो जरूर वो शिक्षक ही होंगे। समझने का प्रयास करते हैं। जोहार जाने कैसा माहौल है डुमरी विधानसभा का? डुमरी विधानसभा का माहौल तो जब से मैडम पहुंची है आज तो माहौल बदल गई है। देख रहे थे पूरा गरज रही थी, शेरनी की तरह गरज रही थी एकदम। गरज तो रही थी लेकिन देखा पर चाहे क्या होती है। डुमरी में कांटे की टक्कर लग रही है। अच्छा टक्कर इसमें थोड़ा सा आपसे समझने का प्रयास करें। डुमरी में टक्कर किसके किसके बीच में है? अरे बाबा टक्कर तो रहेगी जेएमएम वर्सेस क्या जयराम। जेएमएम वर्सेस जयराम। माने जिस तरह से युवाओं की टोली उसके भीड़ में आता है, हाँ उसके वजह से आप बोल रहे हैं। हाँ उसके टोली से लोग ये बोल रहे हैं कि 90,000 वोट भी ला दिए हैं वो लोकसभा में, उसका असर पड़ेगा? जी बिल्कुल 90,000 वोट तो आए हैं। आप किसके साथ रहेंगे? अरे हम तो युवाओं के साथ रहेंगे। आप युवाओं के साथ रहेंगे? युवाओं के साथ रहेंगे। क्या है आपका मुद्दा क्या है? देखिए मेरा मुद्दा यही है, जो युवाओं के प्रति काम करेंगे उसके समक्ष मुद्दा उठाएंगे, हम उनके प्रति हैं। जिस तरह से झारखंड में भी सीजीएल का मामला रहा, सरकार उस पर कड़ी मैंने बोला कि निगरानी करके हम एग्जाम को सही से करवाएंगे, पर फिर से जिस तरह से अभी स्थिति देखेंगे जस की तस रही। क्या कहेंगे इस पर? देखिए मैं भी सीजीएल का छात्र हूँ, हम भी एग्जाम दिए थे, लेकिन जिस तरह से हमने देखा उस हिसाब से सीजीएल का एग्जाम परिपूर्ण नहीं हो पाया। ये केवल पूंजी और पतियों का ही बेटा और बेटियों को नौकरी हुआ। हम भी एग्जाम सीजीएल एग्जाम में बैठे थे, एग्जाम हमने दिया। मैं एसटी कैंडिडेट हूँ, माने तो एसटी कैंडिडेट में हम एग्जाम क्वालिफाई थे, लेकिन ये पूंजीपतियों की करोड़पतियों की बेटा और बेटियों और उन लोगों की क्या बोला जाए कि उन लोग से शेर का बेटा शेर वैसा ही हुआ सीजीएल एग्जाम में। यदि सही तरीके से एग्ज़ाम निकालते, सही तरीके से एग्ज़ाम को कंडक्ट कराते तो शायद एक गरीब लड़का का भी नौकरी हो सकता था सीजीएल एग्ज़ाम में, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। तो मैंने सरकार को कितना नंबर दीजिएगा? जिस तरह से उसका कार्यकाल पूरा हुआ, कितना नंबर दीजिएगा? सरकार आप ही की भाई सरकार को नंबर अभी क्या मिलेगा? बोले ना कि डुमरी विधानसभा जो दो ही पार्टी है, जेएमएम और वर्सेस जयराम। देखिए सरकार को कितना नंबर दीजिएगा? सरकार अरे सरकार को तो हम 0% देते हैं। सरकार को 0 नंबर दीजिएगा? 0% देते हैं, युवाओं के हित के लिए, काम के लिए नहीं, युवाओं के जो युवा के प्रति जो काम करे। जैसे अभी बहुत लड़का ऐसा है कि पढ़ लिख करके बेरोजगार घूम रहा है, उन लोग के नौकरी नहीं हो रहा है तो क्या करेगा? वो सरकार के हित में नहीं जाएगा, वो जिधर युवाओं का होड़ लगा हुआ रहेगा उधर ही जाएगा। आप इस बार किसको वोट करेंगे? इस बार हम उसी को वोट करेंगे जो युवाओं के प्रति देख रहे। युवाओं के प्रति तो एक ही नाम आ रहा है, जयराम महतो। तो आप जयराम महतो को वोट करेंगे? जी बिल्कुल। किस मुद्दे पे जयराम को वोट करेंगे? मुद्दे पर देखा जाए तो देखिए कामें तो बहुत है, लेकिन सबसे पहले यहाँ के जो नौजवान जो हैं बेरोजगार जो घूम रहे, उसके प्रति सोच रखते हैं जयराम, तो 100% है कि जयराम आएंगे। जयराम को वोट करेंगे और जेएमएम के सभाओं में आप दिखते हैं, ये क्या मान रहा है? देखिए ये जो राजनीति है,
राजनीति को खंगोलने के लिए सभा में पहुंचना पड़ता है कि उसका स्टेचू क्या है, इसका स्टेचू क्या है, तब न तालमेल होगा कि ये क्या बोला, ये ने क्या बोला, ये आने वाले में क्या करेंगे, ये आएंगे तो क्या करेंगे। यानी दोनों के सभाओं में जाते हैं और दिमाग भिड़ाते दिमाग हैं। भिड़ाते हैं यही। चलिए और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। क्या दादा, क्या लग रहा है, किसको वोट करना चाहिए? अच्छा हम जेम वोट करेंगे। आप जेएमएम को वोट करिएगा? हाँ, जेम सब सपोर्ट में आए हैं। अच्छा, जेएमएम के सपोर्ट में आए हैं। हाँ। कैसा काम कर रही है जेएमएम? जेम तो अच्छा कर रहा है। अभी मैया योजना भी है जो माँ लोग को मिलता है, अच्छा मिल रहा है। भैया योजना माँ को मिलता है, भैया योजना आपको क्या नहीं मिलता है कुछ? वो मिलेगा बोला है। हाँ। आने का पीढ़ी में अभी आने वाला है। भैया को 1000 दे के भैया का नौकरी सब बाहर भेज रहा है। भेज रहा है तो अभी वो लाएगा उठा के। पहले भेजेगा उसके बाद फिर लाएगा। लाएगा वो तो बोला। पहला साल में भेजा, दूसरा साल में लाएगा, अब वो फिर इसलिए वोट करना है। अभी हम लोग को जो नौजवान लड़का बहुत है, अभी सब खड़ा हुआ है। पहले कोई नहीं था, उसी से भेजते जा रहा था बाहर। अभी हम लोग को वापस फिर हम लोग को दिलवाएगा। चलिए और भी युवा साथी से जानने का प्रयास करेंगे। क्या लग रहा है, माहौल क्या है? बढ़िया है, बढ़िया है, एकदम बढ़िया। किसको वोट करना है इस बार? जेएमएम को वोट करना है। जेएमएम को? हाँ, 32 को करना है। 32? तो जेएमएम 32 है? नहीं है, कहाँ लागू किया? कैसे लागू होगा? बीजेपी लागू करेगा ना। यहाँ से कैबिनेट से पास कर दिया, राज्यपाल ने वापस कर दिया। क्या गलती है? जयराम बोलने से नहीं होता है, करने से होता है भैया। हाँ, जगन्नाथ महतो था, लड़ाई किया, 6 महीने जेल खटा। अभी जयराम महतो बोल रहे हैं कि वो कर देंगे, एक भी काम नहीं कर पाएगा। एक सवाल आपसे पूछते हैं। हाँ बोलिए। जगन्नाथ महतो 1932 को दिल में रखते थे, गाड़ी का नंबर भी 1932 है। हाँ 32 है, पर वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। हाँ। सपने को पूरा कौन करेगा? हम लोग करेंगे। तो आप सरकार में आइएगा तब न करिएगा? करेंगे, आएंगे। ये डुमरी विधानसभा जेएमएम का ही रहेगा। तो क्या आप नॉमिनेशन भरने वाले हैं? हम नहीं भरेंगे तो हम लोग का कैंडिडेट भरेगा वो। साथ में सपोर्ट में हम लोग हैं। जब तक आदिवासी और मुस्लिम और हरिजन रहेंगे तब तक जेएमएम का कैंडिडेट जीतेगा। जयराम महतो बोले, हम बोले, जो भी बोले कि हम लोग महतो हैं, वो करेंगे, ये करेंगे, एसटी में आप लोग को शामिल करेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग थोड़े मुड़ी गाड़ के रहेंगे। हम लोग भी तीर धनुष लेके आएंगे और भगाने का काम करेंगे। किनको भगाइएगा जी? जयराम महतो को भगाएंगे। जयराम महतो भगा दीजिएगा? एकदम भगा दीजिएंगे। अरे बाप रे बाप। आखिर में युवाओं के लिए तो लड़ रहे हैं। बोल रहे हैं कि हम लोग झारखंडी का नौ निर्माण बना रहे हैं, फलना ढेकना बनाएंगे। बोलने से नहीं होता है भैया, करने से होता है। अब आपका इस धरती में उगाए धान सब कुछ उगा रहे हैं, तो नया पार्टी बनाने का क्या जरूरत है? आप निर्दलीय लड़ते हैं। अब टूर्नी में पार्टी बना दिया तो क्या गलती किया? कैसे गलती नहीं किया? क्या गलती? आखिर बाप झोपड़ी बना, क्यों आप ढलाई घर बनाते हैं? माने बाप अगर झोपड़ी में है तो बेटा ढला नहीं करेगा? नहीं करना चाहिए। वो गलत कर रहे तो आपने से निर्दलीय खड़ा होना चाहिए। बताइए, ये एक बड़ा तगड़ा दादा मिले हुए हैं, बोलता है बाप अगर झोपड़ी में है तो बेटा को ढलाई नहीं करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? लॉजिक से बोल रहे हैं? क्यों बोले 32 बोल रहा है? 85 बोलना चाहिए ना। जयराम तो 85 करना चाहिए ना। क्यों 32 बोल रहा है? आखिर पहले से 32 है, तब बोल रहा है 32 होगा। अभी कर पाएगा? पहले से था 32, तभी अभी 32 होगा। आप इसके साथ बोल रहा है अंतिम सर्वे सेटलमेंट। अगर कहीं 53-54 है तो वहाँ करना है, किसी को 65 है तो वहाँ करना है, ऐसा बोल रहे हैं वो। क्यों करना है? नहीं करना है। नहीं करना है, जो है सही है। क्या चीज का कमी है? क्या करेगा जयराम महतो? बताइए आप ही बताइए। लूट के बाहर ले जा रहा है, बोलते हैं क्या करेगा? अभी तो 5 लाख सालाना भर रहा है, टैक्स भर रहा है। कहाँ से पैसा आया उसके पास? बोला गाड़ी नहीं है, घोड़ा नहीं है। एक चीज है भैया, हाँ। जब 18 साल 17 साल बीजेपी राज किए, उस समय किसी को दिख नहीं रहा था कि मतलब सब खनिज संपदा बाहर वाला लूट रहा है। अब जब यहाँ जेएमएम का सरकार बना, तब जो है कि यहाँ सबको दिख रहा है कि मतलब यहाँ का संपत्ति, युवा का रोजगार बाहर दूसरे लोगों को दे रहा है। ऐसे कहाँ से हो रहा है? जब जेएमएम का सरकार था, बीजेपी सरकार जब इतना दिन राज किया, उस समय क्यों नहीं किया? अब बीजेपी वाला जब पूछ रहा है कि जब कुछ नहीं किया, बहुत किया, सुई से जहाँ तक यहाँ बनाया, आंदोलन किया झारखंड अलग करने के लिए, उसी का देन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही देन है। अब बाद में बहुत सारे पार्टी बना, लेकिन उससे तुलना हम नहीं कर सकते हैं। जयराम महतो पार्टी बना अच्छा है, उसे दो मत नहीं है, बना है। जिस तरह से लगातार सीट बाहरी लोग ले जा रहे हैं, आप खुश हैं इससे? नहीं, उससे खुश नहीं है। तो रोकेगा कौन? रोकेंगे, अब युवा जग चुका है, अब रोकेंगे ऐसा बात नहीं है। अब यहाँ का जो पहले भी जा रहा था और अभी धीरे धीरे सब करेगा ना। अब जैसे सरकार बना तैसे कोरोना काल में फंस गया। तीसरी बात हुआ कि चारों तरफ से सरकार को घेर के रखा। इधर जो है कि 1932 का आंदोलन, इधर जो है कि पूरा टीचर का आंदोलन अलग रहा, इधर सेविका का आंदोलन अलग रहा। चारों तरफ से सरकार को घेर के रखा। उससे पहले सरकार अपना जितना भी कर्मचारी है अपना वेतन को बढ़ाने के लिए वो दिख नहीं रहा था। जब जेएमएम बना तब सबको सोच रहा है कि मतलब हाँ वेतन बढ़ना चाहिए, और इतना सेपरेट जो सबको दे रहा है, तो इससे बढ़िया सरकार क्या चाहिए? आप देखिए हर गली कोची में अब
अब रोड बना है, आदिवासी जिस क्षेत्र से हम बिलोंग करते हैं ना, उस क्षेत्र में एक भी विधायक या मंत्री का बोर्ड नहीं लगा हुआ रहता था, लेकिन अब जो है कि हर गली कुची में जहाँ एक भी फुटपाथ घर था वहाँ भी अभी बल्ब जल रहा है। इससे और क्या सुविधा चाहिए? एक सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं, मैया सम्मान योजना 1000 अंतिम समय में देने की क्या जरूरत है? अगर मान लीजिए उनका बेटा को नौकरी दे देते, रोजगार दे देते हैं, वो खुद ही कमा लेता, 1000 देने की जरूरत पड़ती? सरकार को ना एक चीज देखना होगा, सरकार को ना काम करने के लिए बहुत कम समय मिला है। 5 साल पूरा दे दिया बोलते हैं। 5 साल पूरा दे दिया, ठीक है, कम समय होता है। 5 साल पूरा दे दिया, ठीक है, 5 महीने 6 महीने कहाँ रहे? जेल में रहे। तो जेल में मान लिया वो रहते हैं तो सरकार तो उन्हीं की रहती है, सरकार उन्हीं की रहती है, चाबी आपके पास है। एक चीज है भाई, आपसे एक सवाल पूछेंगे। आप डुमरी विधानसभा में सबसे भावी विधायक जो जगन्नाथ महतो थे, उस तरह झारखंड अंदर में कोई विधायक नहीं था। विधायक अंदर में भी अलग अलग सबका पहचान, अलग अलग सबका काम और करने और कथनी बहुत अंतर है। उसी प्रकार जिस समय गद्दी छोड़ करके गए हेमंत सोरेन, इसके बाद चंपा सोरेन को दे दिए, तो चंपा सोरेन उस तरह से वो भी बढ़िया किया था, कोई खराब काम नहीं किया था। लेकिन रही बात, मैंने 100 में से कम 55% तो दे सकते हैं कि सरकार काम किया है। काम किया है, खुश हैं आप? कितना नंबर दीजिएगा? इसमें से कितना नंबर देंगे? नंबर देने का बात तो नहीं है। 10 में कितना नंबर दीजिएगा? 10 में कम से कम 5 नंबर ये झारखंड सरकार को मिलना चाहिए। 10 में 5। चलिए और भी लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। कहा दादा, आप कितना नंबर दीजिएगा? 10 में कितना नंबर दीजिए सरकार? 5 नंबर। खुश है सरकार से? खुश है। आप कितना दीजिएगा? 15। 10 से 15 दे दीजिएगा? अरे 10 नंबर में हम पूछ रहे हैं तो आप बोलते हैं 15 नंबर दे दीजिएगा। अपना से फिर बढ़ा देंगे। 5 बढ़ा दीजिएगा। ज्यादा खुश हैं क्या आप? ज्यादा खुश है। कितना पैसा मिल रहा है आपको? हमको 1 रुपया पैसा नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा है। है। भैया सामान मिल रहा है 1000 मिल रुपया। रहा है। आप लोग का नौकरी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नौकरी तो देगा ना भाई, कब क्यों नहीं देगा? देगा? क्या साल हो गया आपका? तो रघुवर दास खाली क्या रघुवर दास जी 5 साल पूरा किए, उस समय में कोई नहीं पूछ रहा था। रघुवर दास समझी 5 साल बीजेपी का सरकार था, केंद्र में भी उसी की सरकार थी, हाँ, ये राज्य में भी उसी की सरकार थी। उस समय में कोई आदमी विरोध किया? कोई नहीं किया। जब विरोध कैसे नहीं कर रहा? हर समय विरोध हो रहा है, उसका भी विरोध हो रहा है। विरोध हुआ सर? कैसे विरोध हुआ? छात्र हमेशा आंदोलन कर रहा है, शुरू से आंदोलन कर रहा है। अगर उस समय आंदोलन होता उसी समय हो जाता सब कुछ। अब धीरे धीरे हो रहा है। मैंने आप पूरा खुश हैं? पूरा खुश है।